हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और उसी कंटिन्यूएशन में आज हम पढ़ने वाले हैं टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस, एज यू नो, इट्स द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ मेल एंड सिंस यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है, सो इट्स अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस के नंबर के बारे में तो आप जानते हो कि इट इज़ प्रेजेंट इन 1 पेयर्स, और कुछ लेंथ और डायमेंशंस की बात करें तो लेंथ जो होता है टेस्टिस का, इट्स नियर अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर, एंड इफ यू टॉक अबाउट इट्स विड्थ, तो विड्थ नियर अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। ये तो होगा इसकी डायमेंशन की बात। अब अगर हम टेस्टिस के क्रॉस सेक्शन को स्टडी करेंगे, सो ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको टेस्टिस कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। पहले तो बात करते हैं इसके प्रोटेक्टिव कवरिंग की। जो टेस्टिस है, इसके प्रोटेक्टिव वॉल्स की बात करें तो 3 लेयर की वॉल्स प्रोटेक्टिव कवरिंग्स प्रेजेंट होती है अराउंड द टेस्टिस। So let me write down the name of those protective layers. So 3 layers की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। सबसे बाहर की जो लेयर है, दिस इज नोन एज ट्यूनिका वैजिनालिस। सेकेंड लेयर, जो मिडिल वाला लेयर है, दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिका albuginea, and the innermost layer which is present here, this is called as tunica vasculosa. So ये जो 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं, तो ये हो गई ट्यूनिका वैजिनालिस विच इज़ द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग, एंड अगर बात करें ट्यूनिका वैस्कुलोसा की, सो दिस इज द इनर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग। अब you know the term vasculosa has derived from the word vascular, and vascular कहने का मतलब हमारा है that is this layer has very rich supplies of blood vessels के काफ़ी रिच सप्लाई होते हैं, ब्लड का सप्लाई काफ़ी रिच होता है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये वर्ड जो ट्यूनिका है या फिर ट्यूनिक की बात करें तो ट्यूनिक का मतलब होता है कवरिंग। सो कहीं पे भी आपको ये वर्ड ट्यूनिका या ट्यूनिक जैसा कुछ देखने को मिले, it means we are talking about some membrane or some covering. So टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर को जब आप स्टडी करते हो तो सबसे पहले आप प्रोटेक्टिव कवरिंग्स की बात करते हो, तो 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ट्यूनिका वैजिनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड द ट्यूनिका वैस्कुलोसा। नाउ अब हम प्रोटेक्टिव कवरिंग्स की बात नहीं करेंगे। लेट मी ड्रॉ अ सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ टेस्टिस। सपोज कि ये मैंने टेस्टिस बनाया, मैं यहाँ पे ट्यूनिका एल्बुजिनिया के लेयर को बना रहा हूँ, एंड इट्स वेरी अंडरस्टूड कि जो इनर मोस्ट लेयर है वो ट्यूनिका वैस्कुलोसा प्रेजेंट है, जिसके अंदर काफ़ी ब्लड की सप्लाई काफ़ी रिच है। आप देखोगे तो ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया की लेयर है, ये टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को फॉर्म कर रहा है। नियर अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स आर देयर। तो ये जो कंपार्टमेंट बन रहे हैं यहाँ पे, this is formed by the layer of tunica albuginea, and these smaller compartments are known as testicular lobules. तो ये जो स्मॉलर कंपार्टमेंट्स हैं, इनको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन हुआ है, दिस इज डन बाय द लेयर कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो कि मिडिल लेयर है इन केस ऑफ टेस्टिस। प्रोटेक्टिव कवरिंग की बात करें तो कितने नंबर्स, ये नंबर्स आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया लगभग 250 कंपार्टमेंट की फॉर्मेशन करती है ईच टेस्टिस में, एंड दिस टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स आर नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब बात करें अगर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर पाया क्या जाता है, सो व्हेन यू सी, तो आपके अंदर इस
टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर इनसाइड ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ 1 से 3 सेमिफेरस ट्यूब्यूल. सो ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल has presence of 1 to 3 seminiferous tubules. So testicular lobules are the compartments of testis और testicular lobule के अंदर there is presence of seminiferous tubule. तो ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, these are actually seminiferous tubules. ऐसे ही ट्यूब्यूल्स हर एक कंपार्टमेंट में होगा. नंबर कैन वेरी, किसी के अंदर 1, किसी के अंदर 2, किसी के अंदर 3. सो दीज आर द टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये जो मैंने रेड से यहाँ पे ड्रॉ किया है. नाउ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये ऐसे स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पर्म यानी कि मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है. पहले तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर देख लें पूरे टेस्टिस का, और उसके बाद हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के भी क्रॉस सेक्शन को देखेंगे और देखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या क्या कौन कौन से सेल्स पाए जा रहे हैं और गैमीट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है. तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनसे एक स्मॉलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स अराइजेस. ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो विच इज अराइजिंग फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सब आगे चल के मर्ज होते हैं इनटू अ कॉमन यूनिट. These all the tubes or ducts of the seminiferous tubule, जिसको कि आप रेटे टेस्टिस के नाम से जानते हो. Sorry, this is called as tubuli recti. So the duct of seminiferous tubule is called as tubuli recti. And all these tubuli recti are opening into a common compartment. These all are opening here. So this common region जहाँ पे आके सारे tubuli recti, I mean the duct of seminiferous tubules are opening. This common area is called as rete testis. Now, from the rete testis, a highly coiled region arises. और ये जो coiled region arise कर रहा है और network like region arise कर रहा है from the rete testis, this is called as vas efferentia. Vas efferentia you can say. ये जो वैसा एफ्रेंशिया है, ये जो ट्यूब पतले पतले ट्यूब जो रेटे टेस्टिस से राइज कर रहे हैं, ये सब आपस में मर्ज करके एक काफ़ी बड़े कॉइल पोर्शन का फॉर्मेशन करते हैं. सो दीज ऑल आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ हाईली कॉइल्ड रीजन. So this coiled region which I am forming here is known as epididymis. So this is तो आप देख रहे हो कि टेस्टिस के अंदर जो कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट हैं, इनको आप टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हो. टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जहाँ पे गैमीट के फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है. और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, इनसे जो नैरो डक्ट्स अराइज कर रहे हैं, दिस डक्ट्स आर नोन एज ट्यूबुली रेक्टाई. सारे ट्यूबुली रेक्टाई जो हैं ये ओपन हो रहे हैं इनटू अ कॉमन रीजन विच इज़ नोन एज रेटे टेस्टिस. फिर रेटे टेस्टिस से एक नैरो डक्ट अराइज हो रही है, एक पतली सी डक्ट विच इज़ कॉल्ड एज वास इफ्रेंशिया, जो कि आगे जाके ओपन होती है एक बहुत ही कॉइल्ड रीजन के अंदर विच इज़ कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस.
एपिडिडाइमिस के रीजन में आप देखोगे तो 3 रीजन आपको देखने को मिलेगा। ये बेस वाला रीजन जिसको कि आप कहते हो कॉडा और टेल एपिडिडाइमिस, ये बॉडी वाला रीजन विच इज कॉल्ड एज कॉर्पस एपिडिडाइमिस, और ये जो हेड वाला रीजन है, टॉप वाला रीजन, इसको आप कहते हो कॉर्पस एपिडिडाइमिस, कैपुट। दो हेड वाला रीजन इज नोन एज द कैपुट रीजन, जहाँ पे आप कैप पहनते हो। कॉर्पस मीन्स बॉडी यानी कि ये वाला रीजन, एंड कॉडा मीन्स टेल वाला रीजन। तो आप एपिडिडाइमिस को 3 रीजन के अंदर डिफरेंशिएट करते हो, कैपुट, कॉर्पस एंड कॉडा। नाउ दिस एपिडिडाइमिस opens into a tube-like structure, and this tube-like structure comes out of the scrotal sac, enters into the spermatic cord। आपको याद होगा स्पर्मेटिक कॉर्ड का जिक्र हमने किया था पिछले क्लास में, जब हमने देखा था कि टेस्टिस जब डिसेंड होके एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटल सैक में मूव करता है थ्रू इंग्विनल कैनाल, तो उसके डिसेंड होने के बाद दैट इंग्विनल कैनाल इज फिल्ड बाय सम फाइब्रस टिश्यू एंड देन इट इज नोन एज स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो ये जो वास्ट डिफरेंस, ये जो पतला सा ट्यूब अराइज हो रहा है जिसको कि आप वास्ट डिफरेंस कहते हो, it comes out of the scrotal sac, enters to the spermatic cord, and then comes out from the scrotal sac, enters into the abdominal cavity, और फिर ये यूरेटर्स के ऊपर लूप करके मर्ज करता है यूरेथ्रा के साथ। यूरेथ्रा जिसको कि आप कहते हो कॉमन यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट।